नमस्कार। आज हम आपके लिए सोमवार व्रत कथा लेकर आए हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत करता था और शिवालय में पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होगा उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार का विश्वास बनाए रखने के लिए उसकी इच्छा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिवजी ने साहूकार को वरदान तो दिया, लेकिन यह भी कहा कि उसकी संतान केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की यह बातचीत साहूकार सुन रहा था। वह न तो खुश था और न ही दुखी। वह पहले की तरह शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और रास्ते में एक बलि देना। जहाँ भी आप यज्ञ करें वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाएं। दोनों चाचा भतीजे इसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर काशी की ओर चल दिए। रास्ते में एक नगर था जहाँ नगर के राजा की पुत्री का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमारी से उसकी शादी होने वाली थी वह एक आँख वाला काना था। राजकुमार ने इस तथ्य को छुपाने के लिए एक योजना सोची कि उसके बेटे की एक आँख नहीं थी। साहूकार के बेटे को देखकर उसके मन में विचार आया, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी का विवाह कर लिया जाए। विवाह के बाद मैं इसे दे दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे की पोशाक पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का बेटा एक ईमानदार आदमी था। उन्हें यह उचित नहीं लगा। उसने मौका पाकर राजकुमारी को एक पत्र लिखा और कहा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख वाला काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखे शब्द पढ़े तो उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को नहीं छोड़ा और बारात को वापस छोड़ दिया। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर यज्ञ किया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उस दिन एक यज्ञ का आयोजन किया गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही क्षण में बालक के प्राण निकल गए। मृत भतीजे को देखकर उसके मामा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने की आवाज़ सहन नहीं हो रही है। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना होगा। जब शिवजी मृत बालक के पास पहुँचे तो उसने कहा कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु समाप्त हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, कृपया इस बालक को और आयु दें, अन्यथा इसके माता पिता भी वियोग में मर जाएंगे। शिव के अनुरोध पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त कर लड़का मामा के साथ अपने नगर चला गया। दोनों उसी शहर की ओर चल पड़े जहाँ उसका विवाह हुआ था। उन्होंने उस नगर में एक यज्ञ भी कराया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसका स्वागत किया और अपनी पुत्री के साथ उसे विदा किया।
इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे। यह सुनकर कि उनका पुत्र जीवित है, उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारे सोमवार के व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु दी है।